Hi everyone, today in this video I'm going to discuss about how to know the position of an element in the periodic table. Position of an element in the periodic table मतलब आपको information क्या देना है, आपको उस element का period number बताना है, उस element का group number बताना है. For example, element carbon is present in the second period and 14th group of the periodic table. अब ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता चल जाती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये नॉलेज हो जाएगा या आपको ये और अच्छा से पता चल जाएगा दैट हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ये जो डिस्कशन है स्पेशली इन अकॉर्डेंस विद द क्लास 10 सिलेबस है. तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप नंबर 1, 2 और ग्रुप नंबर 3 to 18 का डिस्कशन करेंगे इस कैलकुलेशन में और सभी पीरियड्स का डिस्कशन हो सकता है. सो आई एम डिस्कसिंग इन अकॉर्डेंस विद क्लास 10 सिलेबस. सो यहाँ पे पॉइंट गिवन है दैट हाउ टू नो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जानना ही होगा. आपको एटॉमिक नंबर भी गिवन हो सकता है. फ्रॉम दैट यू विल हैव टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वंस यू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द ग्रुप नंबर and the period number of the element, or we can say the position of the element in the periodic table. तो पहले मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं अबाउट हाउ टू नो पीरियड नंबर, हाउ टू नो पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट. तो उसके लिए अगेन यू विल हैव टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन पीरियड नंबर का पता कैसे चलेगा? पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स. अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें कितने शेल्स आपको देखना है. KLMN, तो K इज द फर्स्ट शेल, सो KLM हुआ तो 3 शेल्स आर देयर, KLMN हुआ तो 4 शेल्स आर देयर. जितना शेल्स का नंबर होगा दैट विल बी द पीरियड नंबर, दैट विल बी द पीरियड नंबर. सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल. Potassium, atomic number 19, electronic configuration is 2881. So KLMN. So if I ask you how many shells are there, simple answer, how many shells are there? 4 shells are there. Okay. So here period number will be 4. That means potassium element is present in the 4th period of modern periodic table. Look at another example. Carbon ka atomic number 6, electronic configuration 24, KL. So if I ask you what is the period number, what is the period number, and the period number here is 2, period number is 2. So like that of magnesium, magnesium ka atomic number 12, electronic configuration 282, KLM. So how many shells are there? 3 shells are there. तो इसका पीरियड नंबर होगा, इसका पीरियड नंबर होगा 3. Okay, so if I ask you how many periods are there in the modern periodic table, so आपको जानना चाहिए there are 7 periods in the modern periodic table. So I hope you have understood how to find out period number. और अब हम लोग बात करेंगे how to find out group number. तो उससे पहले एक बार वापस याद रख लो पीरियड नंबर का पता कैसे चलेगा आपको. पीरियड नंबर का पता चलेगा आपको फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स, is equal to the number of shells. So after this discussion we'll discuss about group number, how to find out group number. So अगर आपको पीरियड नंबर कैलकुलेट करने का पता चल गया है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं. Then I'm going to discuss about group number. How to find out group number of an element from electronic configuration. आपको ग्रुप नंबर का पता कैसे चलेगा? सो इसके लिए 2 अलग अलग टेक्निक है, आपको दोनों के बारे में समझना है. वन इज ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द number of valence electrons.
number of valence electrons if it is 1 or 2. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 या फिर 2 होगा तो वही ग्रुप नंबर होगा. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 और 2 होने से ग्रुप नंबर वही. और ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 10 प्लस number of valence electrons if it is 3 to 8. Group number is equal to the number of valence electron if it is 1 or 2. Group number is equals to 10 plus number of valence electron if it is 3 to 8. If it is 3 to 8. Okay. So अब इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 KLM, 3 शेल्स आर देयर. तो आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए ग्रुप नंबर क्या होगा, आपको पूछा अगर जाए ग्रुप नंबर क्या होगा, तो आपको क्या चेक करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल 1 या फिर 2 हुआ तो वही ग्रुप नंबर होगा. तो यहाँ 2 है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 2. लेकिन अगर मैं क्लोरीन का बात करता हूं, अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट जिसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287. सो इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग को ग्रुप नंबर का पता कैसे चलेगा? ग्रुप नंबर विल बी इक्वल्स टू 10 plus 7, that is 17. okay, 10 plus 7 equals to what? 17. तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का पता लगा सकते हैं. ग्रुप नंबर के लिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 KL. तो आपको अगर पूछा जाए इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर होगा 10 plus 4 14. 10 plus 4 14. 10 क्यों ऐड किया हम लोगों ने? अकॉर्डिंग टू रूल आउटरमोस्ट शेल में 2 से ज्यादा होने से 10 प्लस करके हम लोग ग्रुप नंबर फाइंड आउट करेंगे. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है. अगर हम लोग हीलियम का बात करें, हीलियम, आपको अगर पूछा जाए हीलियम का ग्रुप नंबर क्या है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 है. तो रूल के अकॉर्डिंग इसका ग्रुप नंबर होना चाहिए था 2, लेकिन हीलियम का आपको याद रखना होगा ये इस रूल में फिट नहीं बैठता. हीलियम के लिए इट इज ग्रुप नंबर, अगर आपको याद है आप याद करने का कोशिश कीजिए, ग्रुप नंबर इज 18. 18 है. कैसे पता चल जाता है? हीलियम इज अ नोबल गैस. हीलियम इज अ नोबल गैस. और नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18. They are present in group number 18. Okay, so I hope you've understood how to find out group number and period number. और इसके साथ में कुछ और छोटे छोटे वीडियो जैसे how to find out valency, how to know whether an element metal or non metal, तो ये छोटे छोटे वीडियो रहेंगे. आपको जब भी टाइम मिले इससे आप थोड़ा नॉलेज ले पाओगे about the chapter periodic classification of elements.